एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 लाख तलबा हर साल कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फेल होते हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानेंगे आज तनवीर रंजा साहब से। सर, एक बड़ा अहम सवाल है। हम देखते हैं कि आजकल बहुत से बच्चे जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी वजह इसकी वजह से वो नाकाम हो जाते जी हैं? जुनेद भाई, वजूहत तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेन काज है ना इस वक्त वो है इंग्लिश। क्योंकि अगर आप देखें CSS का स्पेशली आप देख लें या PMS का रिजल्ट उठा के देख लें, बाकी सारे सब्जेक्ट पास होते हैं। सिर्फ कहाँ पे फेलियर है जी, या तो ऐसे में ड्रॉप हुआ है या फिर कंपोजिशन में ड्रॉप हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे। दोनों के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, यानी कि आप देखो ना इसमें क्रैमिंग नहीं है। कोई बच्चा कहे ना कि हम इसको रट्टा लगा के पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है, लैंग्वेज है, ये सीखनी पड़ेगी। और इसी का जितना भी आप देख लें तो तादाद में मसला यहीं पे आ रहा है कि इंग्लिश इज़ अ मेजर का मेरे लिहाज में ना जी। 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, कई आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद बाकी एग्जाम्स में तो पास हो जाते होंगे, बाकी मज़ामीन के अंदर इंग्लिश में रह जाते हैं। क्या लगता है कौन सी ऐसी खामी है जो उनको इंग्लिश में पास नहीं करा पाती? मेरा मानना है कि कम अज़ कम इंग्लिश जो है अहले ज़ुबान से सीखो। जो प्रोफेसर है जिसकी उठना उड़ना बिछोना इंग्लिश है, वो बंदा आपको जब इंग्लिश सिखाएगा तो फिर इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सर, एक बच्चा है, अब किस तरह से वो एक अहले ज़ुबान किसी एक अंग्रेज़ टीचर को किस तरह से उसकी एक्सेस वहाँ तक जा सकती है कि वो डायरेक्टली उनसे सीखे? क्या इसकी कोई ऑप्शन है आपके पास? जी कोई सॉल्यूशन है इसका आपके जुनेद पास? भाई, अब इस तरह का माहौल बन गया कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। कोई शक तो नहीं। जो आप ये देखिएगा कि जो कंटेंट है ना, अब हर चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन सिस्टम है। आप देखें कि पूरी दुनिया की कहीं से कोई चीज़ आप परचेज करना चाहे, पूरी दुनिया से आप खरीद सकते हैं। तो मैं ऐसे कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने ये मुमकिन किया है कि वो जो अहले ज़ुबान है, यानी अंग्रेज़ों के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ से उन्होंने कोर्स परचेज किए हैं। और वो चाहते हैं कि एक नॉमिनल प्राइस के अंदर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। यहाँ पे लोग 25-25, 30-30 हज़ार, मैं खुद जानता हूँ, लोग प्रोफेसरों को देते हैं इंग्लिश के लिए 1 महीने की फीस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगा जब दोस्तों ने बताया कि यार ये जो कोर्स है ना, ये इतना सस्ता है कि एक बंदा आप देखें 3,000 रुपया, कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें वो 40 लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है जी। और उसमें वो भी ये है कि एक एक्सपर्ट बंदा दे रहा है और जिनकी अपनी जुबान है, जो वो करेगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट तो वही जानता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदा, हम लैंग्वेज सीखते हैं, आप खुद देखें ना, मैं अरबी सीख के तर्जमा करूंगा तो वो और होगा एक बंदा जो है जिसकी अल जुबान है, अरेबिक लैंग्वेज है, जो ओह! जिस तरह वो अरबी को समझता है मैं तो नहीं समझ सकता, बिल्कुल ऐसे ही। समझेगा। और जिस तरह वो समझाएगा उस तरह मैं नहीं समझा लेकिन जिस पाऊंगा। तरह हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो जिस तरह से उर्दू हम जिस एफिशिएंसी जी। से बोलते हैं, एक घोड़े को वक़्त लगेगा और फिर भी और शायद फिर उस भी काबिल नहीं हो पाएगा। आपके सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लैंग्वेज का बैरियर है कि नहीं है, वो उस तरह चीजें नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी इंग्लिश पैटर्न पे पढ़ा है। तो उनको उर्दू में बात करते हुए अब इतने साल स्ट्रगल में रहे, सियासत में रहे वो, लेकिन अभी भी वो चीज़ बेहतर तो नहीं हो पा रही। तो सर, जो आपके दोस्त हैं, जो हाँ, बेसिकली इस कोर्स को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, जी जी। जो बच्चे वो कोर्स लेना चाहते हैं, वो किस तरह से उस कोर्स को एक्सेस कैसे मिलेगी उनको जी, इसकी? मैं सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है कि वो कोर्स किस अंदाज में लेंगे। यही वीडियो जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया गया है। उस गूगल फॉर्म के साथ आपको अकाउंट डिटेल भी दी गई है। आपने सबसे पहले अपनी फीस जमा करवानी है, उसके साथ आपने वो गूगल फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद उसके साथ जो स्क्रीनशॉट है ना अपनी फीस वाला, वो लगाना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह 24 आवर के अंदर आपको वो कोर्स मिल जाएगा। और ये ज़बरदस्त। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त जानते हैं, क्योंकि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक कभी मैंने ये चीज़ नहीं की। मुझे ये आसान लगा कि यार इतनी फीसेस देने के बाद, इतना टाइम देने के बाद भी बच्चा फेल हो जाता है। तो बेसिक जब तक उसकी ठीक नहीं होगी, समझ लीजिएगा कि वो बच्चा जो है वो ऐसे क्या लिखेगा या प्रेसी क्या करेगा, कंप्रीहेंशन क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो है इस कोर्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप दुआएं देंगे कि यार रांझा साहब ने ये चीज़ अच्छी बताई है। मेरा आखिरी सवाल है कि बच्चों ने वो टीचर को नहीं देखा होगा। हाँ आपने कोई डेमो-शेमो देखा जी, उसका? मैंने और उनके आपकी क्या डेमो राय है सुने उसके हैं मुतालिक? तो इसी वजह से राय दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखें ना जुनेद भाई, मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि फलां टीचर से पढ़ लो या फलां कोर्स ले लो। मैंने वो डेमो देखा है, मुझे मैं अपने बच्चों के लिए वो खरीदना चाहता हूँ।
जबरदस्त, क्या क्योंकि बात। मैं ना मुझे लगा यार ये छोटे बच्चे जो है ना पहली दूसरी क्लास का बच्चा उसको भी ये समझ आए, तो यकीन कीजिएगा कि जैसे ये वीडियो है ना तो मैं पहली जो है ना मेरी अपनी प्रायोरिटी है कि मैं वो कोर्स खरीद के अपने बच्चों को दूं, ताकि वो यार इस एमआर से लेके ना जी यानी बिल्कुल जीरो से लेके वो ऊपर तक जाएं, और आज वो सीख लेंगे तो आगे सीखने की जरूरत नहीं सर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये रांझा साहब हमारे साथ थे, और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अक्सर बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, और आप जब उसको अपने पेपर में अप्लाई करते हैं तो आपकी कामयाबी की ज़मानत भी बनती है। एक नई चीज़ लेके आए हैं, तो मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इनकी तजवीज़ पर अमल करें। एक दफ़ा वो कोर्स परचेज़ करके देखें, और फिर सिर्फ परचेज़ ना कीजिएगा, उस कोर्स को मुकम्मल देखिएगा, वहाँ से सीखिएगा, और फिर देखिएगा कि उस कोर्स को पढ़ने के बाद आपकी कामयाबी किस हद तक जाती है।